मुझसे और नहीं चला जा, बहुत दर्द हो रहा है। जी मैं समझ सकती हूँ। अभी देखिए दवा लिए हुए आपको कुछ ही दिन हुए हैं ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरे शौहर की सेहत का सवाल है। कितनी खिदमत करती हो ना तुम मेरी। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप खिदमत का नाम दे रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। वो सामने एक ब्लैक बॉटल रखी है ऑयल वाली, मुझे पकड़ा दो। अच्छा मैं देखती हूँ। ये आई गेस यही है ना? हाँ ये शैला, इफ यू डोंट माइंड ये मेरी टांग पे लगा दोगी? ये आप रमीज डोंट माइंड बट प्लीज, मैंने कभी अपने सर में तेल नहीं लगाया तो ये आपकी टांग पे कैसे? I mean, आप किसी वार्ड बॉय या मसाज वाले को बुलवा लें लगाने के लिए। तुम मेरी बीवी हो, अगर लगा दोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। रमीज, अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुझसे शादी करके मुझ पे कोई एहसान किया है तो ये आपकी भूल है। मैं आपकी बीवी की हैसियत से इस घर में आई हूँ, किसी नौकरानी की नहीं। मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम इतना भड़क रही हो? प्लीज अब बात का इशू तो मत बनाए, छोटी सी बात का इशू बना रहे हैं। कोई भी टैबलेट खा के सो जाए, और मैं वैसे ही बहुत थकी हूँ, मेरा बात करने का कोई मूड नहीं है। प्लीज गुड नाइट। उम्मीद, तुम यहाँ? जी ऐसा हो सकता है कि आप मुझे याद करें और मैं ना। नहीं उम्मीद, तुम चली जाओ। वो बहुत बुरा आदमी हूं मैं, कितनी तकलीफें दी है तुम्हें मैंने। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। सच कह रही हो उम्मीद, सच कह रही हो तुम? जी क्या आपको आपकी उम्मीद पर भरोसा नहीं? क्या हुआ अब्बू? फिजियोथेरेपी कराना बहुत जरूरी है। अब या तो आपा को रोज हॉस्पिटल लेके जाएं या फिर किसी डॉक्टर को घर पे बुलाएं। रोजाना कम से कम 1000 रुपए का खर्चा है।
1000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है अब्बू। हाँ, कोई 15-20 दिन फिजियोथेरेपी हो जाए ना तो काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेरे पास तो बस 3-4 हजार रुपए हैं, बाकी का इंतजाम कहाँ से हो? आप फिक्र नहीं करो, हल्ला मियाँ है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। इंशाल्लाह। मैं दवा ले आऊंगी। Three, four. Again? अरे वाह, पापा बेटी दोनों खेल रहे हैं। सुनिए ना, ऐसा करते हैं कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। क्या है ना, घर में सारा दिन बच्ची को संभालते संभालते मैं बोर हो जाती हूँ, और हम तो शादी के बाद भी कहीं नहीं गए। ठीक कह रही है तुम, करते हैं प्लान। और आप तो मुझे हनीमून पर भी लेके नहीं गए। यार तुम्हें तो पता है किन हालात से गुजरा हूं मैं, कितनी मुश्किलात से। अभी मेहराब भी छोटी है, इसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, और तुम इसे साथ ले जाने पर भी राजी नहीं हो। हाँ तो और क्या, बच्चों को भी कोई हनीमून पर लेके जाता है क्या? वैसे मुझे हनीमून पर ना जाने का कोई दुख नहीं है। आप जहाँ मेरे साथ हो वहाँ हमारा हनीमून। फिर ऐसा करते हैं, पिकनिक पर चलते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा, आउटिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तुम फिर आंटी को बता दो और मम्मा को भी, फिर हम चलते हैं इसी वीकेंड। चलें ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट कर लेती हूँ। इसी तरह मुस्कुराती रहा कर, बहुत अच्छी लगती है। रोजाना कम से कम 1000 रुपए का खर्चा है, मेरे पास तो बस 3-4 हजार रुपए हैं। मैंने कर लिया है होमवर्क। आंटी, मैंने होमवर्क कर लिया है। आपने जो मुझे दिया था वो मैंने याद कर लिया है। अच्छा बेटा, वो आपके डैडी घर पे हैं? जी, डैडी घर पर है, अपने रूम में। आप प्लीज उनको बुला दो कि मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। जी मिस सुमी। जी, वो मुझे एक बात करनी थी आपसे, समझ नहीं आ रहा आप कैसे बोलूं। आप खुल के कहिए, क्या बात है? पिंकी ने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। वो दरअसल उम्मीद आप बिला तकल्लुफ जो भी बात कहनी है कह दीजिए, कुछ नहीं होता। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप मेरी अगली तनख्वाह में से मुझे एडवांस दे दें तो। बस इतनी सी बात। आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई और जरूरत हो तो वो भी आप कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, बस यही कुछ पैसों की जरूरत थी। आप ना मेरी अगली तनख्वाह में से काट लीजिएगा पैसे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी काम हो आप मुझे कह सकते हैं, मैं भी लेके आऊँ। शुक्रिया। मसला भी हल हो गया।
ये उम्मीद बीबी का है, साहब ने दिया था। हीरे का है, पता है मुझे। तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, अम्मी को भेजो जल्दी। अच्छा। तो वाकई हीरे का लग रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल डायमंड्स ही है यार। ये मैं रख लूंगी। इसमें यम्मी को दे दूंगी। क्या है चला, क्यों बुला रहे? इतने सारे सिवर किसके? रमीज के, उसकी पहली बीवी के, और अब मेरे। डैडी, ये देखिए, ये नारायण है ना? हाँ बेटा, ये नारायण है। यहाँ पर मेरी दोस्त की फैमिली लास्ट वीक गई थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। डैडी, हम कब जाएंगे? बेटा, आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ महीनों के बाद चले। आप हमेशा यही कहते हैं और मुझे कभी भी नहीं लेकर जाते। मामा होती ना तो वो मुझे घुमाने लेकर जाती। अच्छा, कहाँ जाना चाहती है हमारी बेटी? पिकनिक पर। पिकनिक पर? हम दोनों क्या करेंगे? नहीं, आंटी को भी ले लेते हैं ना। हाँ, ये हो सकता है। आंटी को भी बुला लेते हैं और उनके बाकी घर वालों को। हाँ, फिर मैं आंटी से बात करूंगी और उनके साथ तो और भी मजा आएगा। आप पूछो आंटी से। कितनी खूबसूरत कंगन है और कितने भारी है। मेरा ख्याल है एक एक तोले के तो होंगे। हाय, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये पहनूंगी। ये कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये कंगन मेरी बेटी ने मुझे दिए। मगर ये कंगन तुम्हारी बेटी के पास भी कहाँ से आए? जवाब दो। कहीं से भी आए, तुम्हें क्या इससे? कहीं से भी आए हो? तुम्हें पता है ये कंगन किसके हैं? रमीज ने ये उम्मीद को मुंह दिखाई में दिए थे। दिए थे, पहले सब कुछ उसका था, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। रमीज उम्मीद को तलाक दे चुका है, तो लाजमी है अब इन चीजों पे मेरी बेटी का हक है। और इस घर में जितनी भी चीजें हैं मेरे दामाद की कमाई से आई है, तो मेरी बेटी का हक है ना। समझी तुम? निकलो यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। रमीज पहले मेरा बेटा है, उसके बाद तुम्हारा दामाद। समझी तुम? तो इस तरह से रमीज की हर चीज पे पहला हक मेरा है, और उसके बाद रमीज की बेटी का। कह लिया जो कहना था तुमने। निकलो यहाँ से। ये कंगन तो मैं अब तुम्हें वापस करूंगी नहीं, चाहे जो करना है कर लो तुम। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरे हाथों में। सारी फाइल्स मेरे कमरे में भेजो। हेलो। हेलो, रमीज कहाँ हो तुम? जी मम्मा, ऑफिस में हूँ। खैरियत? तुम फौरन इसी वक्त घर पहुंचो। लेकिन मम्मा बताएं तो सही, हुआ क्या है?
ये मेरा हुक्म है। मैंने कहा ना कि अभी के अभी तुम घर पहुंचो। मामा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप बताएं तो सही हुआ क्या है? अरे अगर मगर कुछ नहीं, भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग। मैंने हुक्म दिया है तुम्हें कि तुम घर पहुंचो, वरना मुझसे कोई गिला मत करना, समझे? तो ओके ओके, आता हूं मैं। आप देखती हूँ कैसे घर नहीं पहुंचता। मामा मुझे अचानक घर क्यों बुला रही है? सब खैर हो? आपको पता है डैडी ने ना पिकनिक का प्लान बनाया है, और वो भी इस वीकेंड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खूब एंजॉय करना। आप भी चलेंगे हमारे साथ? मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकती हैं आप हमारे साथ? चलिए ना, अच्छा एंजॉय करेंगे आप। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मुनासिब नहीं लगता। आप लोग प्लीज जाएं ना, एंजॉय करें। मिस उम्मीद, घर वाली बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सलीम अंकल से खुद बात कर लूंगा, बल्कि वो भी हमारे साथ चले, मजा आएगा। अच्छा, मैं फिर घर जाकर अब्बू से बात करके आपको बताती हूँ। अच्छा है, आप खुद ही पूछ लीजिए, वरना 1-2 दिन में मैं आपके घर चक्कर लगाऊंगा। अगर नहीं आया तो फोन पे बात कर लूंगा सलीम अंकल से। जी बिल्कुल। बेटा अपनी मैथ्स की बुक ये रहा। क्या बात है मामा, इतनी इमरजेंसी में आपने बुलाया मुझे? खैरियत? जाओ जाकर पूछो अपनी चहेती बीवी से किसकी इजाजत से उसने हाथ लगाया है उम्मीद के जेवर को। खुद तो पहन के बैठी बैठी है और अपनी माँ को हमारे खानदानी कंकन दे दिए। मामा प्लीज, क्या हो क्या गया आपको? अगर उसने कुछ ले लिया तो इसमें क्या हर्ज है? हरगिज नहीं, वो उम्मीद की चीजों को कैसे हाथ लगा सकती है भला? For God's sake, उम्मीद यहाँ से जा चुकी है, और वैसे भी उसके होते हुए आपने किसी चीज को तो हाथ नहीं लगाने थे। अब क्यों शोर मचा रही हैं आप? उम्मीद का चैप्टर मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है, जा चुकी है वो यहाँ से। और इन छोटे छोटे इश्यूज को खुद सॉल्व किया करें, मुझे इन्वॉल्व मत किया करें। वही तो सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। तुम्हारी हक हलाल की कमाई का जेवर है, ये मैं कैसे उस औरत के ऊपर लुटाने दूं? जिस तरह से आप मेरी माँ है, शैला की माँ भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। बस आप उनसे कंधे वापस नहीं लेंगे। और इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे ऑफिस से बुलाया। अम्मा क्या हो गया? अगर मैं सारे काम काज छोड़कर इन्हीं कामों में पड़ा रहूंगा तो क्या करूंगा मैं? बिजनेस कैसे संभालूंगा मैं? ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाऊंगा मैं। अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुने। रमेश, आंटी आप? बेटा मैं ये कंगन वापस करने आई थी क्योंकि तुम्हारी अम्मी नाराज हो रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको वापस कर दूं। नहीं आंटी, ये कंगन आप अपने पास रखिए, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बच्चा। जितनी प्यारी शक्ल अल्लाह ने दी है उतना प्यारा दिल भी दिया। थैंक यू। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कर दी शिकायत? दिल को सुकून मिल गया? वैसे भी अब ये कंगन तो मेरे हो चुके हैं। अगर तुम इतना शोर नहीं डालती तो हो सकता था कि मैं तुम्हें वापस कर देती, लेकिन अब नहीं। तुम जैसी फितना औरत के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और हाँ, आइंदा मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो बेबी जी, मैं कमो बात कर रही हूँ। हाँ बोलो।
सब खैरियत है ना? कहाँ बीबी जी, खैरियत कहाँ है, बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? मेरी मेहराब तो ठीक है ना? अरे नहीं बीबी जी, माशाल्लाह से मेहराब तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो फिर क्या बात है? बेगम साहिबा का बहुत बुरा हाल है जी। वो जो नई बेगम साहिबा आई है ना, शैला, उन्होंने और उनकी माँ ने बेगम साहिबा की जिंदगी अजाब कर रखी है। हर चीज पे कब्जा कर लिया, यहाँ तक के आपके जेवर तक हथिया लिए हैं। कम्मू, मुझे उस घर के किसी भी फर्द से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उनकी खबर मत दिया करो। हाँ, उस घर में सिर्फ मेरी मेहराब रहती है जिसकी मुझे फिक्र है। बस वो ठीक है तो मैं खुश हूँ। आखिर खून का रिश्ता है ना। खैर, तो मेहराब का ख्याल रखो और हो सके तो घर वालों का भी ख्याल रखना, लेकिन आइंदा मुझे इन चीजों के लिए फोन मत करना। मगर उम्मीद बीबी, बड़ी बेगम साहिबा आपको बहुत याद करती हैं। उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अगर वो चाहती तो आज मैं उस घर में खुशो खुर्रम रहती। अब अफसोस का कोई फायदा नहीं है। खैर, आइंदा मुझे इन फजूल चीजों के लिए बिल्कुल फोन मत करना। ठीक है बीबी जी, अल्लाह हाफिज। क्या बात है उम्मीद? बेटा सब खैरियत है ना? खैरियत है सब। बस कम्मू की कॉल आई थी आज, को बताना भूल गई। कह रही थी कि रमीज की दूसरी बीवी का रवैया अम्मी के साथ कुछ ठीक नहीं। बस इसीलिए अम्मी मुझे याद कर रही थी। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। जो जुल्म और ज्यादती उन्होंने तुम्हारे साथ की है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है बेटा। उनको सजा इसी दुनिया में मिलेगी। ना हक किसी के साथ ज्यादती करो तो अल्लाह तो हक है ना, वो तो इंसाफ करेगा ना। नहीं है वो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जो मेरी किस्मत में था ना, वो क्या। अल्लाह कभी भी किसी की किस्मत में गलत नहीं लिखता। ये इंसान है जो एक दूसरे के साथ गलत करता है। वो उम्मीद, बेटा ये मौका तो नहीं है, लेकिन असद का फोन आया था। बहुत इसरार कर रहा था कि हम सब उसके साथ मिलकर देखो बेटा, दुख जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहेगी ना। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहूं उसे? क्या जरूरत है अभी बिला वजह किसी के साथ पिकनिक पर जाने की? बेटा वो
पिंकी के बारे में सोचूं, कितना प्यार करती है तुम्हारे साथ। फिर हम ऐसा करते हैं कि शाजिया और आपा को भी साथ ही ले चलते हैं। जिंदगी में कभी शायद तुम छोटी सी थी जब मैं आखिरी दफा तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें लेकर समंदर पे गया था। चलो इसी बहाने सब मिल बैठ के खुशियां मना लेंगे। चले फिर, ठीक है, जैसे आप कहें। ठीक है, फिर मैं उसे हाँ कर देता हूँ। खुश हो गई? बॉल घुमा दी, मजा आया? अगर यहाँ पर स्विमिंग पूल होता तो कितना मजा आता। हम सब स्विमिंग करते। स्विमिंग आती है आपको? बहुत अच्छी आती है, हमारे स्कूल में भी सिखाते हैं। आपको नहीं आती क्या? नहीं। और कौन कौन से गेम्स खेलने आते हैं? टेनिस, पेंटिंग और बहुत कुछ खिलाते हैं। अब ऐसा करते हैं ना, हम सब खेलते हैं। पहले आपकी बॉल तो ढूंढ लें। अच्छा, आइए, चलिए। हाँ मम्मा, बस चलते हैं। कम्मो, दुल्हन बेगम आप? हाँ, तुम किसी से जिक्र नहीं करना, तुमने मुझे यहाँ देखा सही। जी अच्छा। मेहराब, कैसी हो आप? हाँ, ये इतनी कमजोर हो गई है, कोई ख्याल नहीं रखता क्या इसका? रखती तो हूँ उम्मीद बीबी, पर जो तवज्जो और प्यार आप दे सकती हैं वो कोई और थोड़ी दे सकता है। कम्मो, अरे वो कम्मो कहाँ मर गई? कम्मो, मुझे शायद बेगम साहब आवाज दे रही है, मैं चलती हूँ। ये बच्ची कौन है? वो मेरी स्टूडेंट है, ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। थोड़ा दिल बहल जाता है ना, बस इसलिए। बहुत प्यारी बच्ची है वो, बिल्कुल मेरी मेहराब की तरह। कम्मो! अच्छा, मुझे दुल्हन बेगम आवाज दे रही है, मैं चलती हूँ। कैसे बताऊं, इस बच्ची में मुझे मेहराब का अक्स दिखता है। कम्मा, कहाँ मर गई थी तुम? देख नहीं रही कितना काम पड़ा है? बस काम चोरी करा लो भैया इन लोगों से। जाओ, जाकर खाना लगवाओ। जी। कहाँ जी, इसको तो देती जा मुझे। जी, इसके समेत खाना लगाएगी जा। अच्छी संभालने के बहाने बस ऐन मटक्के कर रही हैं। आंटी, आंटी, हाँ? चले ना?
लगता है सो गई। अरे ये तो आपकी गोद में सो गई। कोई बात बहुत गहरी नींद सो रही है। ऐसा लगता है कि उम्मीद की गोद को ही माँ की गोद समझ रही है। सही कहा तुमने। वैसे भी माँ की गोद में और उस्ताद की गोद में ज्यादा फर्क नहीं होता। पिंकी बेटा, बेटा उठिए, घर जाना है। उठिए, लेट्स गो। आज धूप कुछ तेज है। ओह, मेरी बॉल रह गई है वहाँ पर। अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बैठो। ये काफी देर हो गई, उम्मीद कहाँ रह गई? मैं देख के आता हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? हाँ। आप दोनों रुकिए, मैं देख के आता हूँ। आप बैठे, धूप बहुत तेज है। चल चलो, आओ गाड़ी में बैठो, बैठो, आ जाओ, आ जाओ पिंकी बेटा, आ जाओ, बैठो। क्या हुआ, आप चाय नहीं पी रहे? बस दिल नहीं चाह रहा। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। क्यों? वापस क्यों? आपने तो कहा था हम यहाँ पूरा दिन गुजारेंगे और अभी तो सिर्फ शाम हुई है। जरूरी नहीं जो कहा जाए वो किया भी जाए। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बुलाकर आती हूँ।
कितना मजा आया ना मामू कल। हम सब लोग इतने अरसे के बाद कहीं साथ मिलके गए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वाकई हमें कल बहुत मजा आया, बड़ा ही एंजॉय किया हमने। और वो जो छोटी सी बच्ची है पिंकी, वो तो नहायत ही अच्छी बच्ची है। और असद बहुत ही आला ज़र्फ का नफीस इंसान है। सही कह रहे हैं आप, असद बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान है। और आपने देखा पिंकी हम सबके साथ कितनी खुश थी ना। पिंकी हमारी उम्मीद के साथ बहुत ही मानूस हो गई है, बहुत प्यार करती है उम्मीद से। आपने देखा नहीं मामू, वो असद से ज्यादा उम्मीद की बात मानती है। कितने अच्छे लग रहे थे ना तीनों साथ में। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? वो लेकिन शाजिया बेटा, हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं खुद से बात करूंगा तो ये सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। मामू, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बात करूं असद से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। और लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि गरीबों को अमीरों के पैसे से दिलचस्पी है। यहाँ पे नियत और खलूस कोई नहीं देखता। सही कह रहे हैं।